हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एट इंग्लिश वाले आशीष सर। तो बच्चों, जैसा कि हम पिछले क्लासों में देखते हुए आ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार को हमने अच्छे से समझा था। और फिर मैंने एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले क्लासों में हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की परिभाषा, एग्जाम्पल और उनके प्रकार जाने हैं। आज हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा नंबर, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्रिया का डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, क्रिया का डिफिनीशन, व्हाट इज वर्ब। तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट बीइंग। इट मीन्स क्रिया वह शब्द है जिसे किसी की कार्य, ध्यान देंगे, किसी की कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें किसी की कार्य और अधिकार और संबंध और अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे एक्शन, एक्शन हमारा यानी क्या है, कार्य। कार्य क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल एक्शन का है, द मैन इज अ टॉकिंग। तो जो आदमी है वो कार्य क्या कर रहा है, बात कर रहा है। टॉकिंग मीन्स क्या होता है, बात कर रहा है। टॉकिंग मीन्स बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। अब हमारा आता है पोसेसिंग, पोसेशन एंड रिलेशन। रिलेशन या पोसेशन दोनों एक ही चीज है, मतलब क्या, संबंध और अधिकार। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक क्या है, कलम है। यानी ये अधिकार जता रहा है, आई हैव, मेरे पास एक पेन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। इसमें अधिकार जताने का कार्य किया गया है। अब आता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अवस्था का बोध। अवस्था का बोध, जैसे राम हमारा नाउन है और इसकी अवस्था क्या है, वो खुश है, हैप्पी है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। फिर से ध्यान देंगे बच्चों कि हमारा वर्ब का डिफिनेशन होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट बीइंग। मतलब क्या है, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी की कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और एग्जाम्पल भी हमने देखा, एक्शन यानी कार्य हमारा क्या है, कि बात करना। रिलेशन एंड पोजीशन, अधिकार जताने का काम कर रहा है, कि मेरे पास है। और स्टेट ऑफ बीइंग मींस क्या है, हमारी अवस्था, यानी इस नाउन की अवस्था क्या है, कि वो क्या है, खुश है, हैप्पी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब ध्यान देंगे, इसके बाद हम ध्यान देंगे कि वर्ब होते कितने हैं। तो वर्ब कई तरीके के होते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे, वाक्यों के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। हम ध्यान देंगे, वर्ब कितने भागों में बांटा गया है, वाक्यों के आधार पर वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है मेन वर्ब, मेन वर्ब। दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि मेन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, यानी मुख्य क्रिया किसे कहते हैं और सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो मुख्य क्रिया हमारे ऐसे क्रिया होते हैं जो वाक्य में अकेले होते हैं, क्या होते हैं, अकेले होते हैं, और सहायक क्रिया के साथ आती है, वो मेन वर्ब कहलाती है। जैसे ऐसी क्रिया जो अकेले भी हो और सहायक क्रिया के साथ भी आता हो, उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देख लें, मेन वर्ब को क्या कहेंगे, तो आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। तो यहाँ पे ईटिंग हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, उसे हम कहते हैं मेन वर्ब।
ठीक है। नंबर, अब हमने समझा कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, जो ऐसे वर्ड जो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आते हैं उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का परिभाषा ये हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जो टेंस यानी वाक्य को जोड़ने का काम करता है, यानी वाक्य को जोड़ने में सहायता करता है, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम ईटिंग, ईटिंग हमारा मेन वर्ब है और ईटिंग और मुझे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एम कर रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब समझिए फिर से एक बार, क्रिया का परिभाषा क्या होता है, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो किसी की कार्य, किसी की अवस्था, किसी का अधिकार बताने का कार्य करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, पहला हमारा मेन वर्ब, दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ऐसे क्रिया होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने में सहायता करते हैं, ध्यान देंगे, वाक्यों को जोड़ने में जो सहायता करते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया बच्चों। अब ध्यान देंगे, अब इसके बाद से आता है पांचवा नंबर पार्ट ऑफ स्पीच का, एडवर्ब। और एडवर्ब की क्लास हम लेंगे कल, और एडवर्ब के बारे में अच्छे से जानकारी, एडवर्ब की पहचान एग्जाम्पल के साथ और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। और बच्चों, अभी तक जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्द से जल्द मेरे फेसबुक पे इंग्लिश वाले आशीष सर के नाम से जाके सर्च करें और मुझे फॉलो जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो आपको फेसबुक के माध्यम से भी आप तक आसानी से पहुंच सके। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, अगर किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपका जवाब अगले वीडियो में हम दे सकें। थैंक यू।